बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत ही मज़े के चॉकलेट केक की रेसिपी। तो यहाँ पर अब आपको बेकरी से केक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में चॉकलेट केक तैयार करेंगे बेसिक चीज़ों से। आपको बताऊंगी कि मैं चॉकलेट सिरप कैसे तैयार किया जाता है, इसके अलावा फ्लावर मेकिंग कैसे की जाती है, विदाउट क्रीम आप ये फ्लावर कैसे बना सकते हैं, इसी वीडियो में आप देखेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये चॉकलेट केक। सबसे पहले तो चॉकलेट केक बनाने के लिए केक के मोल्ड को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने 8 इंच का मोल्ड ले लिया है, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ऑयल और इसको ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसको लगाएंगे एक बटर पेपर। बटर पेपर बहुत ही इजीली बुक स्टॉल से मिल जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर खाकी कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी बटर पेपर को अच्छे से अप्लाई कर दें और मोल्ड हमारा तैयार है, इसको एक साइड पर रख दें। केक बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें डालूंगी आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। फ्रिज वाले अंडे आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने। इसके बाद इसमें चली जाएगी चीनी, रेगुलर शुगर है। इसको मैंने मिक्सी जार में डालकर बारीक सा पीस लिया है। 1 कप चीनी डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, जिससे चॉकलेटी फ्लेवर आएगा। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे हैंड विस्क की मदद से। यहाँ पर किसी किस्म की बीटर की भी ज़रूरत नहीं है और हमें मिल्क शेक वाले जग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में घुमाएं, ताकि बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाए और कोको पाउडर के यहाँ पर लम्स या फिर गुठलियाँ बाकी नहीं रहनी चाहिए। एक स्मूथ सा हमारे पास पेस्ट हो जाना चाहिए। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, एक छलनी या स्ट्रेनर में डालें आप लोग 1 कप मैदा और इसमें डालें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हमने छान लेना है। मैदे को छानने से केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसके अलावा मैदे में बाज़ औक़ात कचरा वगैरह होता है, इससे वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैदे को मैं छान कर डाल दूँगी और छानने के बाद मैं दोबारा से विस्क का इस्तेमाल करूँगी और एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरीके से घुमाऊँगी, ताकि मैदा हमारे बैटर में अच्छे से फोल्ड होता जाए। बहुत आराम से आपने ये काम करना है और इसी तरीके से फोल्डिंग करते हुए मैदे को बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखें बैटर यहाँ पे मिक्स हो चुका है, मगर अभी ये बहुत गाढ़ा लग रहा है। तो इसी स्टेज पर मुझे चाहिए होगा दूध। 3 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पे होगा और ठंडा नहीं हमने इस्तेमाल करना। बस जी दूध को भी हल्के हाथों से मिक्स कर लें, यहाँ तक कि सब चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं, यकजान हो जाएं। अब देखें आप केक की कंसिस्टेंसी कैसी, ये रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। बस जी केक की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसको डाल देंगे केक के मोल्ड में। अब हम इसको बेक करेंगे, मगर बेक करने से पहले हमने किसी भी किस्म के ओवन को प्रीहीट नहीं करना, बल्कि हम इसे पतीली में बेक करेंगे। केक के मोल्ड को 2 से 3 मरतबा टैप करें, ताकि इसमें से हवा निकल जाए। अब एक पतीली को 5 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके दरमियान में रखेंगे एक छोटी सी स्टील की कटोरी और इसके ऊपर रख देंगे केक का मोल्ड। कवर लगा देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे चावल के लिए दम लगाते हैं, उसी फ्लेम पे हमने केक को बेक करना है 25 से 30 मिनट के लिए। तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से फूल चुका है। अब एक टूथपिक लेंगे या किसी भी किस्म के चम्मच से भी आप चेक कर सकते हैं। सेंटर में इसको इस तरीके से डालेंगे। अगर ये बिल्कुल क्लियर आता है तो इसका मतलब है केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसको निकाल कर एक साइड पे रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक केक ठंडा होता है हम यहाँ पर चॉकलेट सिरप या चॉकलेट गनाश तैयार करेंगे। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 कप दूध। दूध शामिल करने के बाद मैंने इसमें डाल देनी है चीनी। चीनी मेरे पास है आधा कप। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसी हिसाब से चीनी शामिल करें। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर का और 3 से 4 कतने मेरे पास है वेनिला एसेंस के। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया और यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो कोको पाउडर में गुठलियाँ हैं वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं।
और जो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है वो भी नीचे जाके बैठ जाता है। पहले अच्छे तरीके से सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लें और फिर इसको लेके चलते हैं फ्लेम पे। फ्लेम आपने लो ही रखनी है और मुसलसल आपने विस्क की मदद से इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि ये अच्छा सा स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट नहीं बन जाता। यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त सा हमारा चॉकलेट गनाश या फिर चॉकलेट सिरप तैयार हो चुकी है और 2 से 3 मिनट ही लगे हैं। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे इसे। और इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून में मक्खन। सॉल्टेड या अनसॉल्टेड किसी भी किस्म का मक्खन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर चॉकलेट सिरप अच्छा खासा गर्म है तो मक्खन इसमें इजीली मेल्ट हो जाएगा। मिक्स करते हुए मक्खन को आप लोग मेल्ट कर लें और यहाँ पर चॉकलेट गनाश एकदम तैयार है। तो केक भी यहाँ पे अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। एक छुरी या चम्मच की मदद से इसके किनारों को अलहदा कर लें और केक को मोल्ड से निकाल लें। देखें इसके बटर पेपर को रिमूव करेंगे और माशाल्लाह से कितना परफेक्ट केक हमारा पतीली में ही तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखें केक कितना ज़बरदस्त है, नीचे से ज़रा भी जला नहीं है। यहाँ पर बटर पेपर को हम लोगों ने रिमूव कर देना है और केक को रखेंगे हम किसी जाली पर ताकि हम इस पर चॉकलेट गनाश लगा सकें। तो देखें केक को इस तरीके से रखेंगे जाली के ऊपर और अब हम इस पर पोर करेंगे चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सिरप जो कि हमने बना के रखा हुआ है। एक्स्ट्रा चॉकलेट सिरप नीचे गिर जाएगा और ऊपर इसके बेहतरीन सी एक लेयर आ जाएगी चॉकलेट सिरप की। तो आप लोगों ने स्पैचुला की मदद से इस लेयर को इवन कर लेना है। यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा लेयर जो है वो नीचे गिर रही है चॉकलेट गनाश, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, बच्चों की ये तो फेवरेट है। और यहाँ पर देखें मैंने इस लेयर को इवन कर लिया है। अब इसको रख देंगे एक फ्रिज में और जब तक ये केक अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा और यहाँ पे जो चॉकलेट सिरप की हमने लेयर लगाई है वो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी जब तक हम इसके ऊपर की डेकोरेशन तैयार कर लेते हैं। मैंने ले ली है मारी बिस्किट जो कि हर जगह से बहुत ही ईजीली अवेलेबल होते हैं। तो इन बिस्किट में कोई भी फ्लेवर नहीं होता, लिहाजा ये केक की डेकोरेशन के लिए एकदम परफेक्ट बिस्किट हैं। बिस्किट को तोड़ लेंगे और इन्हें डालेंगे एक चॉपर में और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। और पाउडर बनाने के बाद इसमें डालूंगी मैं दूध। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करें और ये बिस्किट का चूरा जो हमने बना के रखा हुआ था इनको मिक्स करते जाएं। यहाँ पर हमने इनकी एक डो तैयार कर लेनी है और डो हमने ज़रा सख्त ही रखनी है, लिहाजा थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करने। एकदम से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दूध ऐड कर दिया तो फिर ये मिक्सचर अच्छा नहीं बनेगा। डो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, सारे बिस्किट इकट्ठे हो चुके हैं। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून में ऑयल का ताकि ये हाथों पर नहीं चिपके और मैं आटे की तरह इन बिस्किट को गूंद लूँगी ताकि ये मज़ीद स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त से हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इस डो को हम डिवाइड करेंगे 3 से 4 पार्ट में या जितने कलर के फ्लावर आप लोग बनाना चाहें। तो यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 कलर अवेलेबल हैं, पिंक, येलो, ग्रीन और इसमें डालूंगी मैं ऑरेंज फूड कलर। बस जी सब कलर हमने यहाँ पर डाल दिए हैं 3 से 4 ड्रॉप और इस डो में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ा सा डो का मिक्स उठाएंगे, काउंटर पर लेके जाएंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से इसको लंबाई में थोड़ा सा इवन कर लेंगे। अब एक छुरी लेंगे और इस डो को छोटा छोटा सा काट लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लावर अरेंज करने हैं, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा काटें। एक छोटा सा गोली सी देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब मैं हाथों की मदद से मज़ीद इसको स्मूथ कर रही हूँ और हल्का सा फैला लूँगी। यहाँ पर मैं फ्लावर बना रही हूँ और रोज़ फ्लावर बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। बस देखें ये सेंटर वाला पार्ट बना रही हूँ फ्लावर का, इसको इस तरीके से हम घुमाएंगे तो ये सेंटर का पीस हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपने डो उठानी है, उसको कर लेना है हल्का सा फ्लैट और इस तरीके से हमारे फूल की पत्तियां तैयार हो जाएंगी जिन्हें 1 बाय 1 करके हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम 1 बाय 1 करके फ्लावर्स की पेटल्स को अरेंज करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा रोज़ फ्लावर हमारे पास आ जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से कितना खूबसूरत सा फ्लावर मैं बना चुकी हूँ और आप लोगों ने भी इसी तरीके से मुख्तलिफ कलर के फ्लावर्स को बना लेना है। बहुत ही मज़े का काम है और यकीन करें बनाते हुए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक्स्ट्रा जो डो यहाँ पे बच चुकी है इसको छुरी की मदद से या फिर धागे की मदद से काट लें और फ्लावर को आप लोग रख दें केक के ऊपर। इसी तरीके से दूसरे भी मैंने फ्लावर तैयार कर लिए थे और इनको भी केक के ऊपर मैं इस तरीके से एक साइड से सेट कर दूंगी।
इसी तरीके से ग्रीन डो जो बना के रखी हुई थी उसकी मैं पत्तियां डेकोरेट करूंगी और छुरी की मदद से मैंने इन पर ये मोटिव भी बना दिए हैं जैसे फूल के लीव्स होते हैं या पत्तियां होती हैं। बस जी बेहतरीन सा हमारा यहाँ पे चॉकलेट केक तैयार है। आप लोग देखें किसी भी तरीके से ये बेकरी से कम नहीं है और मैं आपको काट कर दिखाती हूँ माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट बना है। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी बनाने के बाद आपको केक लेने के लिए बेकरी बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा। रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर बनानी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।